आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जब नवजात शिशु सॉलिड फूड पर आ जाता है या आप देख रही हैं कि बच्चा आपका खाने में इंटरेस्ट लेने लगा है या बच्चे ने खाना खाना शुरू ही कर दिया है, तो ऐसे में एज ए पेरेंट्स कुछ छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और यही बातें आगे चलकर बच्चे को उसका हैबिट बना देती है। बच्चा इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है कि उन आदतों को छुड़ा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है और ये चीज़ें हमारे लिए भी तकलीफ़दायक हो जाती हैं, बच्चे के लिए भी तकलीफ़दायक हो जाती हैं। तो इन्हीं बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रही हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन छोटी छोटी बातों की जानकारी हो जाए। जब नवजात शिशु खाना खाना स्टार्ट करता है तो कभी कभी कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चा खाना नहीं चाहता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन वो फूड जो है वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी फूड है। तो ऐसे में आपको तुरंत हार नहीं मान जाना है, थोड़े थोड़े देर में उसे वो खाना खिलाने की कोशिश करिए। अगर नहीं खाता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा उसकी जगह पे नहीं खा रहा है तो आपने कोई अच्छी चीज़, जैसे कि उसे कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो उसके लिए बिल्कुल भी हेल्दी फूड नहीं है, आप उसे दें और बच्चा खाने में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपने ये सोच करके कि चलो कुछ तो खाया इसने और आप उसे खिला दें। नहीं, आपको उस हेल्दी फूड को बाद में फिर से खिलाने की कोशिश करनी है। हो सके तो उसका फ्लेवर चेंज करके खिलाइए, जैसे कि केले की प्यूरी हुई, आपने खिलाने की कोशिश की, बच्चा नहीं खाया तो आप उसे थोड़ा आधा टीस्पून ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ही ज़बरदस्ती उसको डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे उंगली अपना साफ करके उंगली के ज़रिए डालिए। कभी कभी क्या होता है कि चम्मच बच्चे को बड़ा लगता है तो आप छोटा चम्मच ले लीजिए, कार्टून के चम्मच ले लीजिए और उससे खिलाने की कोशिश करिए, जिसमें कि कुछ एनिमल या इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। जैसे कि मैं भी ले आई थी, मैं उसकी एग्जांपल आपको बाद में दूंगी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दिया हुआ है किस तरह से आपको बर्तनों का इस्तेमाल करना है, टॉयस वगैरह का इस्तेमाल करना है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो। तो इस तरह से किसी दूसरे चीज़ का सहारा लीजिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और नहीं खाता है तो आप उसे लालच भी दे सकते हैं। जैसे बच्चा अगर बिस्किट वगैरह की डिमांड करता है तो आप उसे कहिए तुम ये खा लो तो मैं वो चीज़ जो तुम मांग रहे हो वो मैं दूँगी। ऐसा नहीं कि आप उसे दे दीजिए और बाद में बच्चा उसे खा करके पेट भर ले और जो हेल्दी फूड था उसे खाने से मना कर दें। नहीं, आपको ये भी एक आइडिया इसमें अपनाना है और इसके अलावा घर के जो और मेंबर होते हैं और आप खुद उस चीज़ को खा करके बच्चे को दिखाइए, कितना यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी फूड है, इससे अच्छा फूड बनता है। घर के जो बाकी सदस्य होते हैं, खासतौर से बड़े बच्चे यानी जो नवजात शिशु है उसके सामने अगर कोई थोड़ा छोटा मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है वो खाता है और बच्चे को ऐसे दिखाता है कि मुझे तो बहुत ताकत आ गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इससे बच्चे को भी उस चीज़ में यानी उस फूड में इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चा खाने लगता है। यानी कि कहने का मतलब आपको कोशिश करते रहना है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने वो खाने से इनकार कर दिया तो आप उसे अब दें ही नहीं, वो हेल्दी फूड है, उसे बार बार आपको बच्चे को देने की कोशिश करना है और खिलाना ही है। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग आजकल मैंने देखा कि खाना खिलाने के लिए बच्चे को जब बच्चा छोटा है तभी ही लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर, टीवी पे कार्टून लगा करके दे देते हैं। मैंने खुद देखा था, मेरे बगल में मोबाइल लगा करके बच्चे को दिया गया था, बच्चा 1 साल का ही था। मैंने टोका कि इस तरह से नहीं करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आधा घंटा हाफ आवर से ही उसे खिलाते समय ही देते हैं, उसके बाद में नहीं देते हैं। लेकिन उस चीज़ के विषय में उसे जानकारी तो हो गई ना कि इस मोबाइल में ऐसा ऐसा कार्टून आ रहा है, इस तरह से वो जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर उनका फिक्स हो जाता है। तो बच्चा उस चीज़ को देखते देखते उसका इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है कि बाद में उसके बगैर वो खाता नहीं है और यही चीज़ बाद में आगे चल करके उसे उसी चीज़ को जो आपने आधे घंटे के लिए उसे दिया है वो 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे होता जाता है। बच्चे को उसकी इतनी ज़्यादा लत हो जाती है कि बाद में बच्चा दिन भर वही लेकर के बैठा रह जाता है। लेकिन उसे ये आदत डाली किसने? आपने। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जैसे कि जो टॉयस होते हैं वो लेकर के आई थी
उसमें एनिमल से लेकर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सब थे उसमें, जैसे कि मकड़ी, छिपकली, स्नेक, बटरफ्लाई, ये सब उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे रंग बिरंगी थे। कुछ जैसे छिपकली है तो उससे डरता था, फ्रॉग था उससे वो डरता था, मकड़ी थी उससे वो डरता था, तो दूर से ऐसे दिखाते ही वो जल्दी से मुँह खोल देता था। लेकिन इन चीज़ों से आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं डराना है, नहीं तो बच्चा रात में भी डर सकता है। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही, जैसे कि मैंने रैबिट भी लिया था जो फोम का बना हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें, और जो बफेलो और हॉर्स ये सब थे उसको दौड़ा करके मैं इसे दिखाती थी, टबिक टबिक टबिक, देखो देखो ये इसे खाता है। तो इस तरह से करने से भी बच्चा खा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को जो चल रहा है टीवी में लगातार, उसमें सिर्फ आपको फ़ायदा कितना होता है कि आपने लगा करके रख दिया, आप स्वयं ही टीवी देख रही हैं या मोबाइल देख रही हैं या मोबाइल पर किसी से बात कर रही हैं, और जो टॉयस और इंसेक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों को आपको दौड़ाना पड़ता है, उसके विषय में बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। लेकिन उससे फ़ायदे कितने होते हैं? जो मोबाइल आप दे रही हैं वो आपकी बच्चे की आँखों पर बुरा असर डाल रहा है, बच्चे की आँखों की रोशनी इससे धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, उसके रेटिना के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका। इससे मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें 4-5 साल की अवस्था में ही दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और बच्चे को कम एज में ही चश्मा लग जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? आप जब अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगी तो आपकी यही थोड़ी सी मेहनत आगे चल कर के आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी साबित हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करें। आप अभी मेहनत करेंगी लेकिन ये चीज़ आपके लिए आगे चल कर के आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका 4 गुना मेहनत आपको बाद में करना होगा। बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास भागिए, बच्चे को विटामिन की चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे की जो आँख की रोशनी कम हो गई है वो फिर से लौट सके, उसके लिए एक्सरसाइज करवाइए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है कि बच्चे को कोई भी फूड जो होता है वो लगातार नहीं देना चाहिए या बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए। हर दिन आप दूसरा फूड उसे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल फूड जो है वो बच्चे को बहुत अधिक पसंद आ गया और बच्चा उसे खा ले रहा है अच्छी तरह से, बाकी फूड नहीं ले रहा है, तो आप उसी स्पेशल फूड को बार बार बच्चे को दीजिए। क्योंकि हर फूड की अपनी गुणवत्ता होती है, उसमें जो विटामिन होता है हर फूड में अलग अलग होता है, और हर विटामिन बच्चे की अच्छे सेहत के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोई एक स्पेशल फूड बच्चे को अगर पसंद आ गया है तो आप उसे ही न दीजिए, बल्कि बदल बदल करके उसे ज़रूर दीजिए। उसके विषय में उसको बताने की कोशिश करिए। नवजात शिशु तो समझेगा नहीं, लेकिन आप जैसा कि मैंने बताया कि खा करके उसे बताइए कि बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, या फिर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। जो बड़ा बच्चा है वो दौड़ करके थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घूम करके दिखाएगा, तो इससे बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आने लगता है। और वो कभी कभी छोटे बच्चों को, जैसे आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, वो अगर खाने के टाइम आप बच्चे को बुला लेते हैं तो खेल खेल करके ही इतना अच्छा उनका मनोरंजन कर देते हैं कि जो कार्टून आप दिखा रहे हैं उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि वो कार्टून दौड़ रहा है, उछल रहा है, कुछ ऐसे बहुत बहादुरी की काम कर रहा है जिसकी वजह से कि बच्चा खा रहा है। और वही चीज़ें जब आप स्वयं करती हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, या फिर घर का कोई छोटा बच्चा करता है, या फिर आस पड़ोस का कोई छोटा बच्चा, उसे चॉकलेट दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, बच्चा आसानी से थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे का इतना मनोरंजन कर देगा कि बच्चा खाना खा लेगा। तो इन बातों का सहारा लीजिए, न कि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लीजिए। और उतनी देर आप बच्चे के लिए स्वयं टाइम निकालिए। आप स्वयं अगर साथ में कभी कभी खाती हैं तो इससे भी बच्चा खाता है। आप स्वयं मोबाइल पर किसी से बात कर रही हैं या फिर टीवी या कंप्यूटर देख रही हैं और बच्चे को मोबाइल पकड़ा करके आप खिला रही हैं, तो थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी ही सुविधा आपके लिए है, लेकिन बच्चे के हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाती है आगे चल कर के। इसके अलावा बच्चे को जब भी आप कुछ खिला रही हैं, जैसे कि बच्चे को कोई चीज़ बहुत अधिक पसंद आ गई है और वो ज़्यादा खाना चाह रहा है, लेकिन आपको लिमिट में ही खिलाना है, क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा है, उसे ये नहीं पता है कि उसे कितना खाना है। यानी कि उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा है, आपसे मांग रहा है कि नहीं मुझे और दो। तो इतना ज़रूर याद रखिए कि हर चीज़ बच्चे के शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके लिए वो लाभप्रद हो। अगर कोई भी विटामिन हो, अगर बच्चे के शरीर में ज़्यादा जाता है तो उसके लिए हानिकारक हो जाता है। हर चीज़ बच्चे को थोड़ा थोड़ा दीजिए। शुरुआत जब आप कर रही हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ उसे खिलाइए, ताकि बच्चे को
बाद में आगे चल करके ऐसा ना हो कि मुझे ये चीज़ खाना ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जब बचपन में ही जो चीज़ें खाया रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वो आगे चल करके भी खाता है। और बच्चा अगर बचपन में ही ना कह रहा है और आपने मान लिया और आपने उसकी जगह पर उसकी पसंदीदा कोई भी डिश दे दी, तो बच्चा इसी चीज़ को बाद में आदत बना लेता है और आपसे वही चीज़ बार बार मांगता है। उसे पता हो चुका है कि अगर बच्चे ने नहीं खाया और उसने दूसरी चीज़ की डिमांड की तो आप उसे दे देंगी। अगर बच्चा नाराज़ हो जाता है तो भी, बच्चा दूसरा खाना नहीं खाता तो भी आपको उसकी डिमांड को पूरा करते नहीं बैठ जाना है कि उसकी डिमांड नाजायज़ है, उसकी डिमांड अच्छी नहीं है, वो हेल्दी फूड नहीं मांग रहा है बल्कि ऐसे फूड की डिमांड कर रहा है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप उसकी बात को न मानें, थोड़ी देर बाद उसे मनाएं, पुचकारें और उसके लिए जो हेल्दी फूड है वो खिलाएं। कोशिश करके, जैसा कि मैंने बताया कि आप इतने सारे कोशिश कर सकती हैं, टॉयस वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कभी कभी सॉन्ग जो होता है गुनगुनाना बच्चे को ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों का भी सहारा आप ले सकती हैं। अच्छा, इसमें एक दो बातें ऐसी भी मैं आपको बता दूं, जब बच्चे को हिचकी आने लगती है खाना खाते समय, अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि हिचकी आने लगती है, अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आपको नहीं पता होगा, तुरंत आप बच्चे की पीठ जो होती है वो इस तरह से नीचे की तरफ सहलाइए और जो खाना आप खिला रहे हैं उसकी मात्रा जो है वो कम कर दीजिए। कभी कभी बच्चा बहुत तेज़ी से अंदर लेता है, इसकी वजह से हिचकी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ओवरलोड हो चुका है, इसकी वजह से भी हिचकी आती है। तो उस बात को नोटिस करिए कि क्या बच्चे ने ज़्यादा खाना खा लिया, यानी कि उसका पेट स्टमक अब भर चुका है, इसकी वजह से हिचकी आ रही है, या फिर बच्चे ने तेज़ी से उसे निगलने की कोशिश की, इसकी वजह से हिचकी आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर सावधान हो जाइए और बच्चे की पीठ पर हल्का हल्का इस तरह से सहलाइए। और अगर पानी पीता है बच्चा तो आधा टीस्पून पिला दीजिए। और इसके अलावा बच्चा अगर बैठने में सक्षम है तो उसे सुला करके कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि सुला कर खिलाने से खाना जो है वो पूरी तरह से अच्छे से अंदर स्टमक तक नहीं जाता है। और इससे भी कभी कभी जो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा खाना उलट देता है खाते ही, उसकी वजह यही होती है क्योंकि बच्चा सोया हुआ है तो उसे प्रॉपर मतलब खाना जो है अंदर लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से बच्चा खाना खाने के बाद उलट देता है। अच्छा, ये चीज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके ऊपर भी लागू होता है कि जब बच्चा कभी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तुरंत दूध उलट देता है, तो उसकी वजह ये भी होती है कभी कभी बच्चे का पेट जो है वो साइड से देखिए कभी दबा रहता है, इसकी वजह से बच्चा तुरंत उलट देता है, या फिर बच्चा ने तेज़ी से पिया इसकी वजह से भी उलट देता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे बच्चा जब खाना खाना स्टार्ट कर रहा है या खाना खा रहा है तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं और बच्चे की सेहत के लिए वो हानिकारक साबित होती हैं, उन्हें आपको किस तरह से समझना है, किस तरह से समझ करके उसका समाधान करना है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें समय रहते इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।